इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पाप रूपी पक्षियों को वध करने के लिए भगवान का यश बधिक बहेलिया जैसे। सुनियता सुग्रग्राम जासना अग खग बधिक। अगले कांड का नाम है सुंदर कांड। किष्किंधा का अर्थ हुआ जाएं तो जाएं कहां? भगवान ऋषमुख पर आनंद की प्रवर्षण पर्वत पर ऋषमुख में। ये जो भी कथा प्रसंग मानस में लिखा है ना, ये सारे क्षेत्र अयोध्या जी से लेकर और दक्षिण तक आप जाएंगे, श्रीलंका तक सब पढ़ते हैं। दिमागी कसरत कोई नहीं है, सब प्रमाण है। गाजियाबाद में एक विद्वान है डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, वो असिस्टेंट सेल टैक्स कमिश्नर थे। उन्होंने ग्रंथ लिखा है जह जह चरण जाए रघुवर के। बड़ा अच्छा ग्रंथ है। भगवान जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ विश्राम किए, सारे स्थल उन्होंने पैदल, साइकिल से, गाड़ी से सब यात्रा किया। और अब तो चित्रकूट में वो एक बड़ा सुंदर सा भवन बनाकर उसमें भगवान कहाँ कहाँ गए उसको भी निरूपित कर रहे हैं। अयोध्या में भी प्रस्ताव दिए ठाकुर की जैसी इच्छा। तो भाव कहने का ये है, सुंदरकांड सर्वविधि सुंदर है, जो पढ़े उसका सुंदर है। हाँ, सुंदरकांड कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं करेगा कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। जो भी अनुष्ठान करे सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में करे। अनुष्ठान मनमुखी नहीं करना चाहिए, शास्त्री करना चाहिए, शास्त्र समन्वित करना चाहिए, सदगुरु के सानिध्य में करना चाहिए। जो मन में आए वही करने लगे, ठीक बात नहीं। धर्म, सिद्धि, तप ये सब मनमुखी न हो, शास्त्रोन्मुखी हो। इसमें शास्त्र का क्या अभिमत है? तो सुंदरकांड में श्री हनुमान जी माँ को भगवान को माँ का संदेश दिया, इसलिए बाबा ने इसका नाम सुंदरकांड रखा। सुंदरकांड की पूरी कथा सुंदर पर्वत पर प्रारंभ हुई, सुंदर पर पूरी हो रही, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड। श्री हनुमान जी को पुत्र का संबंध इसी कांड में प्राप्त हुआ, इसलिए गोस्वामी जी गुरुदेव भगवान का भाव रखते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही। गुरु भाव हनुमान जी में, इसलिए अपने गुरुदेव के भाव का, व्यवहार का स्मरण करके हनुमान जी के भाव में आकर गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा। सुंदरकांड पढ़े, सविधि पढ़े, अविधि पढ़े, व्यवहार से पढ़े, विहार से पढ़े, संस्कार बस पढ़े, उसका सुंदर ही होगा सब सुंदर। लेकिन सुंदरकांड का पाठ करने के साथ साथ रामायण जी का भी पाठ करते रहना चाहिए। ग्रंथ को कभी कम नहीं मानिए, सारे कांडों का अपना अपना महत्व है, उसमें रहना चाहिए, बहना चाहिए। भगवान के पावन स्वरूप का स्मरण है। शांतम शाश्वतम प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य वेदांत वेद्यम राह्यं जगदीश्वर
वंदे हम करुणाकरं रघुवरं गोस्वामी जी भगवान से भक्ति मांगते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवनिर्भरा कामादिदोषरहितं कुरु मानसं कामादिदोषरहितं कुरु मानसं। अब श्री हनुमान जी की अष्टमूर्ति का स्मरण है। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञाननाग्रं सकलगुणनिधानं रघुपतिवर दूतम रघुपति प्रिय भक्तम संपूर्ण सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की इसी अष्टमूर्ति का स्मरण। आप भी स्मरण करिए। अतुलित बलधामम अतुलित बलधामम। श्री हनुमान जी जामुन जी की बात सुनकर चले चले। यह कही नायु सबन कहूँ माथा चले वो हर्ष ही सिंधु तीर यक भूधर कौतुक बार बार रघुबीर समारे पवन तनय बलवारी तरक्यों पवन तनय बलवारी जय गिरि चरण जय हनुमंता अचल प्रभा अचल तरक्यों पवन तनय बल बार बार रघुवीर का स्मरण करते हैं। हनुमान जी बार बार क्या करते हैं? जय श्री राम जय श्री राम। समर्थ रघुनाथ की जय हो जय हो जय। बारंबार बारंबार रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। इतना भारी बल आ गया, जिस पर्वत पर छलांग लगाए थे वो पाताल तक। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। श्री हनुमान जी का स्वरूप कैसा? सोने जैसा है। सोने
जैसा शैलाभ का है तो स्वर्ण शैलाभ देहम। देखिए सीता मैया ने हनुमान जी से पूछा, लाला सारे वानर आप जैसे हैं, कुछ बड़े बड़े भी हैं। हनुमान जी इतने बड़े थे। वहां श्री हनुमान जी महाराज ने कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा समर भयंकर अति बलवीरा समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार स्वर्ण के आकार का, स्वर्ण स्वरूप का, भूधरा का, मानो स्वर्ण का पर्वत आ गया हो ऐसा स्वरूप हनुमान जी ने धारण कर लिया। ये स्वर्ण शैलाभ देहम। पूरे सुंदरकांड में देखिए अष्टमूर्ति हनुमान जी का कितना मंगल स्मरण है। धनुजवन कुशानम चले उनाय गले। वाह, श्री हनुमान जी जब मां से मिल लिए तो भूख लगी, क्या करे, खाने को तो कुछ था ही नहीं, जो दिखा वही खाने का मन करने लगा। हनुमान जी को थोड़ा भाव सूझा, थोड़ा उत्पात किया जाए तो रावण का दर्शन होगा। देखे क्या क्या करता है वो। हनुमान जी मां की अनुमति लेकर, अरे देखे बुद्धि बल निपुण कभी कहे वो जान के, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर। चलते रहना, चले वो नाय से रुपए थे वो फल खाय सुतर तो रही लागा, फल खाय सुतर तो रही लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारत कछु जाय तुकारी, नाथ एक आवा कछु बारी, नहीं होम वाटिका उजारी, खायस फल यरु बिचप रक्षक मर्दि मर्दि महिलारी, सुनि रावण पठे भटना, नहीं देखी कर देव हनुमाना, रजनी चर कपि संगा, गए पुकारत कछुअत माने, मुनि पठयउ तेहि अच्छा कुमारा, चला संगल सुबट पारा, आवत देव की बिटप कही तर जाया, आवत देव की बिटप कही तर जाया, कछु मर्द सी कछु मिले कछु पुन जाय पुकार, प्रभु मर कर। ये धनुष वन कृशानम असुरों के वन के लिए हनुमान जी अग्नि स्वरूप है। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। श्री हनुमान जी से भगवान ने क्या कहा, बहु प्रकार सीत ही समझायो, कही बल बिरह बेग तो। देखो भैया, किसी को समझाना भी सरल नहीं है क्या? आप समझा पाएंगे? इनको नहीं समझा पा रहे, 12 साल हो गए। समझाना सरल नहीं है, समझ जाना सरल है। और समझ के भी जो न समझे तो तुम समझ लो ये ना समझे, और फिर भी समझा रहे हो तो समझ लो कि खुद ना समझो। जो किसी से नहीं समझता है उसको भगवान और प्रकृति अपने आप समझा देती है। देखना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।